जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। कुछ हमारे दोस्त हैं, उनका ख्याल है कि इस वक्त जो इमरान ख़ान एक मुहिम चला रखी है, बड़ा रिलेंटलेसली परसू कर रहे हैं, और बात तो वो इलेक्शंस की करते हैं कि जल्द इलेक्शंस का ऐलान करें, लेकिन असल उनका ऑब्जेक्टिव इलेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया होता तो उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर पंजाब की हुकूमत उनके पास है, केपी की हुकूमत इनके पास है, वो अपनी असम्बलीज डिज़ोल्व करवा के हुकूमत प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। फिर सदर अलवी इस हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस का वोट दोबारा लीजिए। तो ये अगर चाहें तो इलेक्शन अगर उनका मुतमईन नज़र है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो उसके लिए और चीज़ें, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन हो, क्योंकि उनको भी अपनी पूरी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए वक्त चाहिए। असल मामला जो है बकौल कुछ हमारे दोस्तों के, वो है कि इमरान ख़ान नहीं चाहते कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो ये हुकूमत उनको अपॉइंट करे। अब उसकी क्या लॉजिक है मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि पिछले दिनों अननेसेसरीली कुछ लोगों को हमने कंट्रोवर्शियल भी इस सारे सिस्टम में बना दिया। अगर इमरान ख़ान का वाकई यही ऑब्जेक्टिव है तो फिर बड़ी मुआज़त के साथ उनसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। क्योंकि ठीक है, इस हुकूमत के बारे में उनके जो भी ख़यालात हों कि वो साजिश के तहत आई, जैसे भी आई, लेकिन जो मामला हुआ वो तो नेशनल असम्बली में ही हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ वो तो नेशनल असम्बली में ही हुआ। तो अब ये हुकूमत तो एक लेजिटिमेट हुकूमत है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो उनके इल्ज़ामात हैं, अब न जाने उसमें कितनी हकीकत है, क्या है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये जो अब इसी हुकूमत का इख्तियार है कि जब हमारे आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है 3 साल की, वो पूरी हो जाती है 29 नवंबर को, तो यही आर्मी नए आर्मी चीफ़ को सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है, वही जो है सीनियरिटी है, कम मेरिट है, 4-5 नाम आएंगे, उनमें से एक नाम का इंतखाब हो जाएगा। अब इसकी भी कोई ज़मानत नहीं होती। हमारा जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली, गो कि हमारे आर्मी चीफ़ ने तो कहा है कि अब आर्मी सियासत से अपने आप को दूर कर रही है और उसको दूर ही रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छी कही उन्होंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नया जो भी आर्मी चीफ़ आएगा वो इसी तरह इसी प्रोसेस को इंटैक्ट रखेगा, बल्कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेगा, ताकि सियासत में आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो फ़ौज का अमल दखल है वो ख़त्म हो। तो ये खुशाइन बात है, हम सबको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर इमरान ख़ान बज़िद हैं कि नहीं, ये काम मैंने ही करना है, या इस हुकूमत को नहीं करना चाहिए, या नए इलेक्शंस के बाद होना चाहिए, तो ये मुनासिब नहीं है। इससे एक तो आप इंस्टीट्यूशन के अंदर एक लिहाज से बेइत्मीनानी का सामान पैदा कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ कुछ आप लोगों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, जनरल्स को अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो किसी तौर भी ये मुनासिब नहीं है कि इस किस्म के जो है आर्गूमेंट दिया जाए, या इस किस्म का ऑब्जेक्टिव भी अपने सामने रखा जाए। ये कोई इतना बड़ा सीरियस इशू भी नहीं है। जो भी बनेगा आर्मी चीफ़ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। और तो इस वजह से मैं, अगर इमरान ख़ान यही सोच रहे हैं तो ये ज़्यादती है, रियासत के साथ भी ज़्यादती है, उन इदारों के साथ भी ज़्यादती है। तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए। गो के इमरान ख़ान इलेक्शंस की बात भी करते हैं, लेकिन इलेक्शंस तो अपने वक्त पे ही लगता है कि होंगे, और शायद इमरान ख़ान को ये भी जहन में होगा कि कहीं इकॉनमी ठीक ना हो जाए, या ये जो सारा जो मैंने पहले भी कहा था कि इमरान ख़ान की कोशिश ही होगी कि इस हुकूमत को डिलीवर ना करने दें, और उसी पे जलसे भी रोज़ाना हम देख रहे हैं हो रहे हैं। अगर उन्होंने कॉल दे दी जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर यकीन बेयकीनी पैदा होगी, क्योंकि इमरान ख़ान की तो फिर कोशिश ही होगी कि अक्टूबर के महीने ही में कुछ ना कुछ हो जाए, इससे पहले कि नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट हो, इस फैसले से पहले ही। और ये अक्टूबर के आखिर तक ये फ़ैसला हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो वो फिर इसी महीने कोई कॉल देंगे, और एक लिहाज से पूरे मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, मज़ीद टेंशन क्रिएट होगी, हमारी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। तो कम अज़ कम मैं तो अब यही चाहता हूँ कि, और जो मैंने पहले भी कहा था, कि रिकन्सिलिएशन का जज्बा पैदा करें, और तमाम पार्टीज़ को मिल बैठ कर कुछ जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं उन पे
एक लिहाज से एक चार्टर बना लेना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले भी था, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये मामलात किस तरफ जाएंगे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान का अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ये मुनासिब नहीं है। लेट दिस गवर्नमेंट अपॉइंट, जो उनका हक़ है। आप तो कहते रहेंगे कि साजिश हुई, ठीक है, कुछ बहुत से लोग आपकी इस बात पर यकीन भी करते हैं, लेकिन जो भी हो गया सो हो गया। अब आगे की तरफ हमने देखना है कि आगे किस तरह हम बढ़ें। दूसरी तरफ मैं इससे भी मुख्तसरन तबसरा कर दूं कि हमारे आर्मी चीफ़ ने वाशिंगटन में कहा कि जी मैं 29 नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा। मेरे ख़्याल में इस बयान की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस बयान से तो ये लगता है कि फ़ैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने रिटायर होना है कि नहीं होना। हालांकि ये तो हुकूमत का फ़ैसला है। ये अलग बात है कि अगर हुकूमत ये फ़ैसला करे कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं तो फिर आपकी सवाबदीद है कि आप वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इस बात तक तो दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है तो रिटायरमेंट तो हुकूमत का फ़ैसला होता है। इससे ये तासुर मिलता है हमारे यहाँ कि ये फ़ैसला उन्होंने किया है बुनियादी तौर पे, वरना हुकूमत शायद चाहती है कि उनको एक्सटेंशन दे दे। तो इन चीज़ों पे न्यूएंसेस होते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।